राधे राधे। आज के समय की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? किसी को ओवर ईटिंग की प्रॉब्लम है, किसी को ओवर थिंकिंग की, तो किसी को ओवर वर्किंग की। कोई बिंज वॉचिंग करके 3 बजे तक जागता है और कोई इतना डाइट ऑब्सेस्ड है कि अपनी हेल्थ ही खराब कर लेता है। ये इम्बैलेंस ही स्ट्रेस और एंजाइटी का सबसे बड़ा कारण है। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका जवाब श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में 5000 वर्ष पहले दे चुके हैं। कैसे और क्या है वो जवाब? लेट्स डिकोड दिस। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 15 श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, युद्ध जना एवं सदा आत्मना योगी नियत मानस शांति निर्वाण परमा मतस्थानम अधिगच्छति। अर्थ, जो व्यक्ति अपने मन को कंट्रोल करके सदा मुझ में स्थिर हो जाता है वो परम शांति को प्राप्त करता है। पर अब एक और सवाल मन में आता है, वो शांति कैसे मिलेगी? क्या इतना बस है? तो इसके जवाब में श्री कृष्ण आगे एक वार्निंग भी देते हैं। अध्याय 6 श्लोक 16, न अति अशंत तु योग अस्ति न च एकांतम अनशरंत न च अति स्वप्नशीलस्य जागृत नेव च अर्जुन। अर्थ, योगी ना तो ज्यादा खाने वाला होता है, ना ही खाना छोड़ देने वाला, ना ज्यादा सोने वाला, ना ही बिल्कुल जागते रहने वाला। यहाँ दोनों ही श्लोक में श्री कृष्ण का मतलब है योग बैलेंस का नाम है। एक्सट्रीम लाइफस्टाइल से योग फेल हो जाता है। अगर तुम ज्यादा खाते हो तो बॉडी हैवी हो जाती है और मेडिटेशन में नींद आती है, और अगर खाना ही छोड़ देते हो तो बॉडी वीक हो जाती है और माइंड रेस्टलेस हो जाता है। वहीं अगर नींद में भी ज्यादा सोते हो तो लेजीनेस आती है, और बिल्कुल नहीं सोते तो मन अनस्टेबल होता है। दोनों सिचुएशन में मेडिटेशन पॉसिबल ही नहीं है। मॉडर्न साइंस भी यही कहता है। ओवर ईटिंग से ओबेसिटी और ब्रेन फॉग बढ़ता है। ओवर डाइटिंग से एनर्जी क्रैश, स्ट्रेस हार्मोन बढ़ता है। स्लीप डिप्रिवेशन यानी कि कम सोने से मेमोरी और फोकस डाउन होता है अप टू 40%। ओवर स्लीपिंग से डिप्रेशन का रिस्क बढ़ जाता है। बट बैलेंस रूटीन से सर्केडियन रिदम ठीक रहता है। डोपामीन और सेरोटोनिन हार्मोन्स स्टेबल रहते हैं और तभी मन मेडिटेशन में टिकता है और ध्यान लगा पाते हो और शांति मिलती है। चलो अब इसे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। सोचो एक स्टूडेंट एग्जाम के टाइम रात भर जागता है या पूरा दिन सोता है। दोनों केसेस में फोकस ब्रेक हो जाएगा। पर वही स्टूडेंट अगर अपने रूटीन को बैलेंस करे, प्रॉपर नींद, सही डाइट और डिसिप्लिन में रहे, तो उसका मन नेचुरली शांत और शार्प दोनों ही हो जाएगा। तो ठाकुर जी का मैसेज बहुत ही क्लियर है। मेडिटेशन और योग सिर्फ पोस्चर तक लिमिट नहीं है, एंड लाइफ में बैलेंस के बिना कुछ भी चीज फ्रूटफुल नहीं हो सकती। मध्यम मार्ग ही असली योग है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्त के साथ जरूर शेयर करना। मिलते हैं भगवद गीता सीरीज के अगले भाग में जीवन से जुड़े कुछ और श्लोक, कुछ और सवाल और उनके जवाबों के साथ। जय श्री कृष्णा।